Hi and welcome to the second episode of Study Hub Explained। मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे फीचर्स जो ACCA स्टडी हब के अंदर आपको यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। आप खुद से पढ़ रहे हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट पे जाकर के पढ़ रहे हो, ये फीचर्स आपको यूज़ करने ही चाहिए। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। ये इस सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड है। पिछले एपिसोड के अंदर मैंने आपको एक प्रॉपर वॉक थ्रू दिया था और बताया था कि ACCA स्टडी हब के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या आप उससे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस स्टडी हब फ्री रिसोर्स का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे और भी एपिसोड्स आएंगे जिसके अंदर हम कंपेयर करेंगे स्टडी हब को दूसरे नोट्स यानी BPP या कापलान से। इफ़ यू डोंट वांट टू मिस दोज एपिसोड्स प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो फीचर नंबर 1 है कॉन्फिडेंस रेटिंग। ये मुझे एक बहुत अच्छा फीचर लगा है। सी समटाइम्स क्या होता है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं हमें एक टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आता है और हम कहते हैं फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ जाते हैं, राइट। और कई बार ट्रैक रखना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा एपिसोड हमने स्किप कर दिया था या फिर पूरी तरह से समझ में ना आने के बावजूद भी हम आगे बढ़ गए थे। तो यहाँ पर ये फीचर बहुत काम आ जाता है जिसके अंदर आप अपने कॉन्फिडेंस को रेट कर सकते हो कि हाउ कॉन्फिडेंट यू फील। तो वहाँ पे ऐसा कुछ टाइप नहीं करना है, आपको ऑप्शन दे रखा होता है जिसे आप क्लिक कर सकते हैं। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स में जब आप जाएंगे तो आपको हर टॉपिक के अंदर आपका कॉन्फिडेंस दिख जाएगा। यहाँ से आपको ट्रैक रहेगा कि कौन से टॉपिक के अंदर आपको कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम थी और रिवीजन के टाइम आप उस बात का ध्यान रख सकते हैं। सो इस चीज़ का ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक जिन टॉपिक्स में उनको शुरू में डाउट था आखिरी तक में रहता है क्योंकि वो सिंपली भूल जाते हैं उन्हें क्लियर करना। सेकेंड फीचर विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी यूजफुल इज़ द नोट टेकिंग फीचर। अब चैप्टर के साथ या टॉपिक के साथ आपको नोट टेकिंग का एक टूल दे रखा होता है जिसके अंदर आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड नोट्स वहीं पे आप टाइप कर सकते हैं ना। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा लिखने की आदत है और बहुत डिस्क्रिप्शन में नोट्स बनाने की आदत है, देन ये फीचर आपके लिए नहीं है। बिकॉज उसके लिए फिर टाइपिंग स्पीड भी आपकी फास्ट होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड स्लो है, नोट्स बहुत सारे लिखने हैं तो उसी में बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। बट हाँ, फिर भी आप इस टॉपिक का इस्तेमाल कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर भी कर सकते हैं कि जैसे आपने कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करें, वहाँ पर कोई एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आया या फिर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का लॉजिक आपको समझ में आ गया तो वो छोटा सा नोट छोड़ सकते हैं ताकि रिवाइज करते समय आप उस नोट को देखते हुए चलें। फीचर नंबर 3 जो मुझे लगता है अगेन वेरी वेरी यूजफुल, इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, इज़ फ्लैश कार्ड्स। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए फ्लैश कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हर टॉपिक हर चैप्टर के लिए फ्लैश कार्ड्स दे रखे हैं। मैंने इन फ्लैश कार्ड्स को बहुत क्लोजली देखा है। कुछ चीज़ें इसमें इरिटेटिंग हो सकती हैं, इन्हें कस्टमाइज्ड करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ना यहाँ पर बहुत बेसिक से फ्लैश कार्ड दे रखे हैं। भाई जैसे आगे लिखा हुआ है असेट, उसके ऊपर आप क्लिक करो तो टर्न करके असेट की डेफिनेशन आ जाती है ना। इस तरह की चीज़ें जो है हमको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज एग्जाम में यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू राइट एग्जैक्ट डेफिनेशंस। सो मेरे हिसाब से फ्लैश कार्ड में कई जेनरिक फ्लैश कार्ड्स भी इन्होंने दे रखे हैं। वॉट यू कैन डू इज़ कि आप AI का हेल्प लेके ChatGPT का इस्तेमाल करके आप ना फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो और जो टॉपिक्स आप आखिरी में जाकर के रिवाइज करना चाहते हो ना, सिर्फ उन्हीं के फ्लैश कार्ड कस्टमाइज करके बना लो और उनका ही इस्तेमाल करो बाद में लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। नाउ फोर्थ फीचर विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी यूजफुल इज़ द स्टडी हब मोबाइल एप्लीकेशन। दैट्स राइट, अब ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है। नाउ द ओनली प्रॉब्लम विद मोबाइल एप्लीकेशन इज़ कि जो कंटेंट इन्होंने बनाया स्टडी हब के अंदर वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं है मोबाइल पे देखने के लिए। एंड व्हाट हैपन्स इज़ कि यहाँ पर ना फॉन्ट बहुत छोटी हो जाती है। तो अगर आप लर्निंग कर रहे हैं यानी कि आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो इट माइट नॉट बी दैट यूजफुल। हाँ, ऑन द गो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, राइट, या फिर फ्लैश कार्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए ऐप वुड बी वेरी यूजफुल। और आते हैं मेरे सबसे फेवरेट फीचर की तरफ विच इज़ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। नाउ व्हाट देव डन इज़ कि एक्सटेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस उन्होंने दे रखे हैं। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं तब तो क्वेश्चंस होते ही हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए, आखिरी में क्विजेस भी होते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स आप देने वाले हैं तो भाई यहाँ पर आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। इवन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आर गिवन हियर। तो ये
बहुत अच्छा तरह से आपको मदद कर देता है। क्वेश्चंस की क्वालिटी भी मैंने देखी है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हाँ, एग्जामिनेशन लेवल की नहीं है कुछ टॉपिक्स के अंदर, कई टॉपिक्स के अंदर इनफैक्ट, बट स्टिल दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस फॉर यू टू प्रैक्टिस एंड गेट योर कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी क्लियर। हाँ, मैंने ये भी नोटिस किया है कि कुछ टॉपिक्स जिसके अंदर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वहाँ पर कम क्वेश्चंस दे रखे हैं, ऐसा है। उसके बारे में और बात करेंगे जब मैं आगे चल करके एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें स्टडी हब को हम बीपीपी और कापलान से कंपेयर करेंगे। बट मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ स्टडी हब पे आपको रिलाई नहीं करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखना बेहद ज़रूरी है। एंड एट द सेम टाइम यू माइट ऑल्सो नीड टू रेफर टू अदर स्टडी मटेरियल्स। फिलहाल एक फीचर इस प्रैक्टिस का मुझे और यहाँ पर अच्छा लगा है कि आप अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन को दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसमें अपने दिए गए आंसर्स को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं और दोबारा उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो थे 5 फीचर्स जो स्टडी हब के अंदर आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ा सकती है। नो डाउट ACCA स्टडी हब जो है वो बहुत ही यूज़फुल रिसोर्स है और फ्री है और रजिस्ट्रेशन करते से ही हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई अल्टीमेट रिसोर्स है, ठीक है ना, और प्रैक्टिस की ज़रूरत भी आपको पड़ेगी, बट मोर ऑफ दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, इन आवर नेक्स्ट एपिसोड इन दिस सीरीज़। अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप स्टडी हब ऑलरेडी देख चुके हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा है, क्या मैंने कोई फीचर मिस किया है, तो मैं आगे जा करके कोशिश करूँगा कि उसे भी कवर कर लूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ, दैट्स राइट, नेक्स्ट एपिसोड में।